जनाब सीनियर कोर कमेटी मेंबर जनाब अमजद अरबाब साहब। शुक्रिया जमील हाशमी साहब, मर्सी कोऑर्डिनेटर तहरीक शहर तहफ़्फ़ुज़ शहर खामोशा। बंदा को क़िबला हुज़ूर ये इज़्ज़त और एज़ाज़ भी हासिल है कि इस कब्रिस्तान के मदफूनीन में वो लोग भी हैं जिनकी नमाज जनाजा ओल्ड कैंपस अरबाब पब्लिक स्कूल में पढ़ी हुई। बंदा को ये इज़्ज़त भी हासिल है कि हम हमसायगी में हैं जामिया मस्जिद मदीना के, जिसका बानी होने का शर्फ और इज़्ज़त भी इस नाचीज़ और खाकसार को हासिल। जिन दोस्तों ने दावत दी उनका शुक्रिया, और ख़ुसूसन मोहतरमा ज़ैनब साहिबा की मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। जो सूरत हाल है उसमें जमील हाशमी साहब, पहले अहले इलाका को इत्तफ़ाक़ ऐसा है कि हम आए तो आप काम करवा रहे थे और आप काम करवा रहे थे, तो इस सूरत हाल में और आप तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि मदफूनीन सिर्फ वो जो मैं सब्ज़ार साहब से पूछ रहा था कि नन्ही परी आमिना इनकी बेटी वो कहाँ हैं, तो इन्होंने बताया कि दूसरी तरफ जो सादात गरामी उनके हाँ वो साहिब कबर हैं, भी खाने कबर जो सादात हैं उनके पास उनको। और फिर मुझे ये कहने में सबसे ज़्यादा जहाँ पे ताज़ियत के अल्फाज भी हैं वहाँ पे आपकी अम्मी जान, उनकी अल्लाह ताला बख्शिश और मग़फ़िरत करे, इस इलाका की वो एक बड़ी जानदार शख्सियत थी। जिस तरह ये कहा जाता है कि मुफ्ती साहब वाला शान मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब चिश्ती गोलड़वी मद्दसिल्लाहुल आली क्या फरमाते, वो चहल कदमी करते तो यहाँ एक रोब दाब और नुज़ूल रहमत का समा महसूस होता। इसी तरह मोहतरमा उनके बाद एक बड़ी मुअज़्ज़ज़ और पुरकैफ वो कैसे को हदिया तबरीक पेश करें। उसी तरह मैं आते ही पूछ रहा था कि ओल्ड कैंपस में हमारे पास जो सैनिटरी के इंचार्ज ऑफिसर थे हमीद भाई, वो कहाँ हैं, तो दोस्त ये नहीं बता सके, लेकिन उनके लिए दुआ, और दीगर सबके लिए इल्मास साहब की अम्मी जी यहाँ पे हैं और दीगर बेशुमार लोग हैं। कोई नाम रह जाए तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कि सारे लोग इनकी अकेले देखभाल हमें नहीं करनी चाहिए कि ये मेरे थे, आमिना मेरी थी या अम्मी मेरी थी तो मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ। हमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ शहर खामोशा में इन सब की देखभाल करनी चाहिए। निशेब की तरफ दीवार के बारे में बताया गया कि वहाँ पे जानवरों ने, जो पलीद जानवर हैं, उन्होंने वहाँ से अंदर आने की कोशिश की और उसको तोड़ा। इसी तरह यहाँ पे चार दीवारी की ज़रूरत है, बल्कि मुझे याद आ रहा है जनाब कि सैनी बैंक में एक दुआ के मौका पर हमने इसके लिए फंड रेजिंग का आगाज़ किया था, और वो जो पिंडी पॉइंट में, क्या नाम है उनका, पिंडी पॉइंट में वो तशरीफ़ फरमा है, सूफ़ी सी शख्सियत हैं और बड़े पाबंद हैं। गालिबन ये मंजूर साहब के साथ उनका करीबी ताल्लुक़ है, नीचे वाले मोहल्ला में। उनके पास उस वक्त की कुछ कलेक्शन मैंने रखवाई थी जो एक दो दुआओं के मौका पर इस मकसद के लिए कलेक्शन की गई थी। पिंडी पॉइंट में उनकी रिहाइश है और म्यूनसिपल के वो रिटायर्ड हैं। उनके बारे में इंशाल्लाह ज़हन पे जोर देंगे, याद आ जाएगा या उनसे मुलाकात हो जाएगी तो उनकी खिदमत में भी गुजारिश करेंगे कि वो बाकायदा इस तहरीक का हिस्सा बने और उस कलेक्शंस में मज़ीद भी जो हो सके। हमें अव्वल तौर पे कहना ये है कि खुद काम करना चाहिए। जैसे शवाला कब्रिस्तान में हमने अपने हाथों से काम किया, जमील साहब ने सबसे ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन की। मुश्किलात देखी, मुश्किलात इसलिए देखी कि ये जो वसवास डालता है ना, ये बाज़ औक़ात मुजस्सम होके सामने आ जाता है और कभी जी में डालता है कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है और तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होनी चाहिए, और अगर उसमें कमी रह जाए तो बंदा दिल बर्दाश्ता होता है। ये दिल बर्दाश्तगी, ये सब्र का दामन, इसमें कमज़ोरी पैदा होना ये शैतान के वसवास में से है। तो लिहाजा इख्तिसार से काम लेते हुए कि आज डिप्टी कमिश्नर मरी, उन्होंने बड़ी मेहरबानी से नवाजा, और वो आप हमारे फेसबुक पे मुतल्लिका ग्रुप में, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुतल्लिका मीडिया में भी आप देख सकेंगे
انہوں نے مہربانی کی ہے, انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے طور پہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے لیے پاسبلٹیز کیا ہیں, اور اللہ کے فضل سے ان کی جو مرنج شخصیت ہے جس میں ہمیں ان کے پہلے مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کو آج سے 4-5 ماہ پہلے جب ہم شوالہ میں کام کر رہے تھے تو اس وقت ٹویٹر کے ذریعہ تمام فورن آفیسز کو اور ملکی جو آفس ہے اس کو ہم نے گزارش کی تھی, اور رات امتیاز الوی صاحب, بندہ متکلم امجد ارباب عباسی اور جمیل ہاشمی صاحب, آپ کی ایک تفصیلی ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے بے حد شفقت فرمائی, اور انشاءاللہ جس طرح انہوں نے رہنمائی کی اس طرح ہم وہ رپورٹ بھی مکمل کر کے ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ چاہیے یہ کہ جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے, اور بنیادی طور پہ یہ جو کچھ ماہ پہلے تحریک جمیل صاحب نے شروع کی اور پھر ندیم نور صاحب کو اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. تو بات سارے دوست کریں گے. ابتدائیہ کے لیے مجھے کہا گیا تو میں نے اپنی سمجھ کے مطابق چند گزارشات کی ہیں. اللہ تعالیٰ جیتے جی ہم سے ایسا کام ضرور لے لے اپنے فضل و احسان کے ساتھ. یہ بندہ جو باقی رہ جاتا ہے وہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے, کہ جس میں ہماری اور ہماری نسلوں کی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک ان کی خیر, ان کے انوار اور ان کی برکات شامل حال ہوں.